multiplication of a vector by a number, which is the second lecture of our chapter number 5 vectors. Okay, so I am making a heading. Multiplication of a vector by a number. अब guys, you are thinking which number? So in this way we make two subheadings for making the topic more easy. So the first heading is, first of all, let me clear what is multiplication of a vector by a number, the process. Okay, my points लिखें. The process in which a vector is multiplied, the process in which a vector is multiplied by a positive or a negative scalar number, by a positive or a negative scalar number is called multiplication of vector by a number. It's easy definition है, मैं एक दफ़ा और इसको कर लेती हूँ. ऐसा वेक्टर जो मल्टीप्लाई हो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर से, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर. अंडरस्टूड सी बात है, सिंपल इंग्लिश भी है. यहाँ पॉइंट लिखते हैं, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव और बाय नेगेटिव और पॉजिटिव स्केलर नंबर और अ positive scalar number is called multiplication of a vector by a number. Okay, but इसमें एक नोट है एक तरीके से जो आपको पॉइंट याद रखना है, which is when a vector is multiplied by a number it remains a vector quantity. आप अपने वेक्टर को मल्टीप्लाई करा रहे हैं स्केलर नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर से, तो याद रहे कि आपका वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगी. आपकी वेक्टर स्केलर क्वांटिटी नहीं बनेगी, वेक्टर क्वांटिटी ही बनेगी. जब वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कराएंगे पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी स्केलर नंबर से, तो आपकी वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगी. रिमेन्स वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी ही रहेगा. रिमेन्स वेक्टर क्वांटिटी. सो अब आपको इससे पता चल गया है कि यहाँ हमें टॉपिक को और इजी करने के लिए दो सब हेडिंग्स चाहिए होंगी, विच इज़ मल्टीप्लिकेशन बाय अ पॉजिटिव नंबर. मीन्स जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं +2 से, तो ये होता है पॉजिटिव नंबर. जब आप कराते हैं -2 से, तो ये हो जाएगा नेगेटिव नंबर. आप कराएंगे -3 से, +3 से, -4 से, +4 से, तो इन सब में डिफरेंस आएगा. ये हो जाएगा बाय अ पॉजिटिव नंबर, बाय अ पॉजिटिव नंबर, बाय अ पॉजिटिव नंबर. और जब यही आप वैल्यूज़, अंडरस्टूड सी बात है, हेडिंग भी बता रही है, जब किसी नेगेटिव से नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका वेक्टर नेगेटिव नंबर से. तो अब देखते हैं क्या चेंजेस आती हैं जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो वी शुड मेक subheading which is multiplication by a positive number. Okay. अच्छा, हेडिंग के बाद थोड़ा सा इसको भी डिस्क्राइब कर लेते हैं. अंडरस्टूड सी बात है, जो हेडिंग है वही आपको खुद ही डिस्क्राइब करती जा रही है कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी. ओके, इफ़ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ पॉजिटिव नंबर. लेकिन इसमें आपने मेन पॉइंट बताना है डेफिनेशन में कि जब आप वेक्टर को मल्टीप्लाई कराते हैं पॉजिटिव नंबर से तो क्या डिफरेंस आता है, और जब आप नेगेटिव नंबर से कराते हैं तो क्या डिफरेंस आता है भाई.
तो हमें पहले बताना है अपनी हेडिंग में कि पॉजिटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे, फर्स्ट में आपने 2 लाइन्स की डेफिनेशन लिखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर। अब रीज़न आएगा आगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर चेंजेस बट इट्स डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। जब आप वेक्टर को मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे 2 का आपने मल्टीप्लाई कराया वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से, एक वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कराया पॉजिटिव नंबर से, तो क्या हुआ, आपके वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, मींस इसका साइज़ चेंज हुआ। मैग्नीट्यूड मींस इसका साइज़ तो चेंज हुआ, लेकिन देखिए इसकी डायरेक्शन यही रही। इसको अभी मैं और प्रॉपर जो है आपको डिफाइन कर देती हूँ। तो फर्स्ट में आपने थोड़ी सी 2 लाइन्स की 3 लाइन्स की डेफिनेशन देनी है कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ पॉजिटिव नंबर। इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड is multiplied by a positive number, the magnitude of vector changes but direction remains the same. How? अभी मैं आपको समझाऊंगी एक एग्जाम्पल के थ्रू, जो कि डायरेक्शन रिमेन्स सेम। अब ये एग्जाम्पल जो होगी ना, ये आपके मेन मार्क्स लेती है। मैं साथ साथ पेपर भी जो है आपको समझाती जाती हूँ कि लास्ट में भी एक दफ़ा पास पेपर्स और सब चीज़ें कवर करेंगे, एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे चैप्टर को, लेकिन इट्स बेटर के साथ साथ भी थोड़ा सा कवर करते जाए। तो डेफिनेशंस के साथ एग्जाम्पल्स ज़रूर दिया करें और डायग्राम वगैरह भी ज़रूर बनाया करें, क्योंकि ये फिजिक्स है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपका पॉइंट क्लियर हो जाता है। तो मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में यहाँ हम सपोज करते हैं बच्चों, हमने एग्जाम्पल ली, हमने सपोज किया इफ़ अ वेक्टर एफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऑफ एल 2 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक वेक्टर बनाया 2 सेंटीमीटर का, मैंने सपोज कर लिया, सही है जी। और इस वेक्टर का नाम f है। मैंने बोला ना कि इफ़ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। फिर हमने और सपोजिशन आगे की, वेक्टर 2f, एक वेक्टर हमने और लिया जिसका हमने नाम रखा भाई 2f। वेक्टर 2f will be represented by the directed line segment of length 4 सेंटीमीटर। हमने इसको 4 सेंटीमीटर रख दिया। फिर हमने एक और इसी के साथ वेक्टर लिया, उसको हमने इसका नाम रख दिया भाई हमने हाफ मीन्स इससे भी छोटा, हाफ सेंटीमीटर, सॉरी हाफ वेक्टर इसका नाम रख दिया। और ये कितने सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ किया, 1 सेंटीमीटर का। एक दफ़ा रिपीट करती हूँ, हमने क्या क्या सपोज किया, इफ़ अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, ये आ गया। वेक्टर्स 2f एंड हाफ, इनको साथ ही एक पॉइंट में लिख देते हैं, इतना लाइंस बनाने का क्या फ़ायदा। वेक्टर 2f and half vector will be represented by the directed line of 4 centimeter and 1 centimeter. Note that the, अच्छा आप गौर से नोट करिए बच्चों, दिस इज द मेन पॉइंट एग्जाम्पल्स में ना। और जैसे ऊपर मैंने लास्ट पॉइंट कवर किया था कि डायरेक्शन सेम होगी, जो पॉजिटिव का मेन पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय पॉजिटिव नंबर का मेन पॉइंट यही है कि डायरेक्शन जो है आपके वेक्टर की सेम होगी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन सेम होगी। और अब एग्जांपल में नोट करिए कि देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं ना, देखिए एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, सॉरी इनके मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट है, सही है जी, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट है और इनकी डायरेक्शन सेम है। क्या है बच्चों, डायरेक्शन सेम है। देखिए एक ही तरफ जो है ये डायरेक्ट कर रहे हैं, एक ही तरफ जो है इनकी हेड्स जो है वो पॉइंट कर रहे हैं और डायरेक्शन सेम।
ओके स्टूडेंट्स, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय पॉजिटिव नंबर में क्या चीज़ देखी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय पॉजिटिव नंबर में हमने ये देखा कि इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। देखिए साइज चेंज होता जा रहा है, लेकिन एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल आ रहा है, दूसरा तीसरे के, आपस में ये सब एक दूसरे के जो है पैरेलल आ रहे हैं। इनकी डायरेक्शन देखें, इनके हेड्स जो हैं, हेड एंड टेल रूल भी आगे कराऊंगी। ये इसका हेड है, इसके हेड जो है सेम पोजीशन पे है, पॉइंटिंग कर रहे हैं आपके वेक्टर्स के, और आपकी डायरेक्शन सेम है, और मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तीनों वेक्टर्स के डिफरेंट हो रहे हैं। एक दफ़ा एग्जाम्पल रिपीट करती हूँ। इफ अ वेक्टर एफ इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 2 cm. Vectors 2f and half will be represented by the directed line segment of length 4 cm and 1 cm. Note that the lines represented those vectors are parallel to one another with their arrow heads pointing in the same direction. Got it? Hope you understand the point. And moving towards our next subheading, which is multiplication of a vector by a negative number. अभी तक तो बेटा हमने देखिए पॉजिटिव 2 सेंटीमीटर से किया, पॉजिटिव 4 सेंटीमीटर से किया, पॉजिटिव 1 सेंटीमीटर से किया। अब आगे देखते हैं जब हम नेगेटिव से, फॉर एग्जांपल इसको हम यही चेंज कर लें, हम इसी को चेंज कर लेंगे, 4 सेंटीमीटर कर लेंगे माइनस में, 1 सेंटीमीटर को भी माइनस में चेंज कर लेंगे, फिर देखेंगे कि आगे क्या डिफरेंस आया। तो फिज़िक्स को समझना है, रट्टा नहीं लगाना, और फोकस करना है फिज़िक्स के वर्ड्स वगैरह पे। जब आप इनसे इनकी टर्म्स से गो थ्रू हो जाएंगे, अच्छे से टॉपिक अंडरस्टैंड करेंगे, तो बिलीव मी आप खुद ही लिखेंगे, क्योंकि फ़िज़िक्स बिल्कुल रट्टा लगाने की चीज़ नहीं है। मोस्टली सपोजिशन की सारी बातें मैंने आपको बताई है, जो कि आपने खुद ही लिख लेनी है बहुत आसानी से। ओके, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो चलिए, which is multiplication of factor by a negative number. Okay, so what is multiplication of vector by a negative number? If a vector is multiplied by a negative number, ऑब्वियस है आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के वर्ड से ही समझ आ रहा होगा कि भाई ये है, तो इसके ऑपोजिट ही कुछ हो रहा होगा, वैसे भी नेगेटिव का वर्ड है। If a vector is multiplied by negative numbers, then the magnitude of the vector will change along with the direction. क्या हुआ बेटा यहाँ? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हुई। हालांकि यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है चेंज हो रहा था, डायरेक्शन बिल्कुल सेम थी। यहाँ क्या हो रहा था? डायरेक्शन सेम थी, और यहाँ क्या हो रहा है? बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है, थोड़ा सा ऑपोजिट, डायरेक्शन साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, विच विल बी अपोजिट टू द गिवन वेक्टर। ओके, तो आपने फर्स्ट 2 to 3 लाइन्स में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर बाय अ नेगेटिव नंबर, विच इज इफ अ वेक्टर is multiplied by negative numbers, then the magnitude will change along with direction. चेंज अलॉन्ग विद द डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन? जो हमारे पास गिवन वेक्टर या बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगी, विच विल बी ऑपोजिट टू द गिवन वेक्टर, अलॉन्ग विद द डायरेक्शन के साथ चेंज होगा, विच विल बी ऑपोजिट टू द गिवन वेक्टर। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं टू द ड्रॉन वेक्टर, जो आपने ड्रॉ किया है
जितना अपनी फिज़िक्स को अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे उतना अच्छा होगा। फिज़िक्स की टर्म यूज़ करते हैं, इंग्लिश ऊपर नीचे कर लें नो प्रॉब्लम, बात समझ आनी चाहिए। इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर्स देन द मैग्नीट्यूड विल चेंज अलॉन्ग विद डायरेक्शन विच विल बी ऑपोजिट टू द गिवन और ड्रॉन वेक्टर। इसके बिल्कुल ऑपोजिट आ गया। आइए एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या मतलब हुआ इसका। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, वही एग्जाम्पल सपोज करते हैं। इफ अ वेक्टर if a vector f is represented by the directed line segment of 2 centimeter, सही है जी। द वेक्टर्स अच्छा, अब हमारे वेक्टर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि हमारे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो गौर करिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो वेक्टर्स को हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो हम इनकी नेमिंग भी नेगेटिव नंबर से करेंगे। मतलब जैसे हमने वहाँ लिखा था 2f, तो हम यहाँ लिख देंगे -2f नेम दे देंगे। देन द वेक्टर्स -2f और हमने क्या सपोज किया था -12f, सही है जी, विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऑफ -4 सेंटीमीटर। आ गए नेगेटिव नंबर्स एंड -1 सेंटीमीटर। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब यहाँ नोट करिए, नोट दैट द नेगेटिव साइन कॉजेज रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द एरो हेड्स। अब आप देखिए आपका ये एरो की डायरेक्शन इससे चेंज है, ओके जी, और इसकी भी डायरेक्शन इससे चेंज है। आपके हेड क्या हुआ, आपके एरो की हेड की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई। आप ये भी लिख सकते हैं कि द वेक्टर्स -12 एंड हाफ डायरेक्शंस आर ऑपोजिट टू द वेक्टर f। गॉट इट। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, द मेन पॉइंट इज मैग्नीट्यूड changes as well as students as well as direction changes। साथ साथ पॉइंट्स को नोट करिए और अपने दिमाग में इसको फोकस करके बिठाइए कि मैं क्या कह रही हूँ कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन चेंज हो गई, ऑपोजिट हो गई। ये सबसे बड़ा एंड मेन डिफरेंस होता है जब आप मल्टीप्लिकेशन कराते हैं नेगेटिव नंबर से वेक्टर की। जब आप पॉजिटिव नंबर से कराते हैं तो आपका मैग्नीट्यूड जो है चेंज होता है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होती। लेकिन जब आप नेगेटिव नंबर से कराते हैं तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो होपफुली आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर दोनों समझ आए होंगे बहुत प्रॉपरली। और जिस तरह मैंने बताया है कि 2 to 3 लाइन्स स्टार्ट में डेफिनेशन की लिखें, उसके बाद जो आपने यहाँ पे सपोजिशन की है उसको भी 2-3 लाइनों में या 2 लाइनों में, जितनी लाइन में ये इतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप डायग्राम प्रॉपर बनाएं और जो बात आपने डायग्राम में जो आपने शो की है वो आपने यहाँ राइट करनी है। अपनी सपोजिशन में लिखें सपोज वेक्टर f, सपोज वेक्टर -2f एंड -12f विल बी डायरेक्टेड बाई। तो जो आपने डायग्राम में शो किया है वो आपको यहाँ राइट करना है एग्जाम्पल में। सिमिलरली आपने यही डेफिनेशन में करना है। डेफिनेशन में डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है सिर्फ डेफिनेशन लिखें और मेन पॉइंट ज़रूर लिखें कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बाय पॉजिटिव नंबर में क्या डिफरेंस है, नेगेटिव नंबर में क्या डिफरेंस है, और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बाय नंबर क्या है कि जब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर से आप स्केलर के मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर बाय नंबर। और एक पॉइंट उसमें मेन क्या था कि आपका वेक्टर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी ही रहता है स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद। थैंक यू सो मच। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स by head to tail rule. This one is most important and interesting too.